बेमौसम बरसात यानी सेहत से खिलवाड़। और पिछले 2 से 3 दिनों में देश के कई हिस्सों में बरसात हुई है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। पहले ही सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और उसके साथ आई बेमौसम बारिश आपकी सेहत बिगाड़ सकती है। कोई और वक्त यहां पर होता तो फिर भी चल जाता, लेकिन कोरोना काल में ये भारी पड़ सकता है। अगर आप बीमार हुए तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है और संक्रमण का खतरा आप पर मंडरा सकता है। साथ ही ये कंफ्यूजन भी हो सकता है कि सर्दी, खांसी या बुखार जो है वो सामान्य है या संक्रमण का संकेत है। लेकिन अगर थोड़ा सा आप ख्याल रखें तो इन सब से बचा जा सकता है। आज कंज्यूमर अड्डा में हम इसी पर करेंगे विस्तार से बात। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं रेडिक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन डॉक्टर रवि मलिक, योग एक्सपर्ट मानसी गुलाटी और न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ ट्रिक्स की फाउंडर साक्षी कोहली। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। डॉक्टर रवि मेरे साथ अभी तक जुड़े नहीं हैं, लेकिन चलिए यहाँ पर मैं साक्षी से बात करती हूँ। सबसे पहले साक्षी, अक्सर आप लोगों को फिट रहने की सलाह देती हैं, लेकिन अब जिस तरह से मौसम में बदलाव हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे में एक तो वैसे ही सर्दियों का आलम था और अब बरसात की वजह से मौसम और बिगड़ने या और ठंड होने की यहाँ पर ज्यादा चांसेस हैं। कितना खतरनाक होगा ये कोरोना काल में? देखिए, विंटर्स जैसे ही आती है, जो सबसे पहले चीज़ इफेक्ट होती है वो है सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी। उसके साथ साथ सोनहवे सुहागा, इस बार हमारे पास कोरोना वायरस भी है जिसके साथ हम पहले ही जूझ रहे हैं। तो इस टाइम पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, क्योंकि इस पे काफ़ी गहरा असर पड़ सकता है। क्योंकि पहले ही इस तरीके से चल रहा है जहाँ पे कोल्ड, कफ, ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इंक्रीज हो जाते हैं, एंड एट द टाइम ऑफ कोविड दिस इज़ वेरी रिस्की। तो काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है अपनी डाइट पे, अपने लाइफस्टाइल पे ड्यूरिंग दिस चेंजिंग सीजन। क्योंकि जैसे जैसे सर्दियां आती हैं हमारी बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म चेंज होता है। हमें बिल्कुल एक अलग तरीके की डाइट की ज़रूरत होती है ताकि बॉडी में कुछ हीट जनरेट हो और हम जूझ सके इस सर्दी से, और साथ साथ इम्यूनिटी का अपना ध्यान रख सकें। तो जब भी बात करते हैं हम इम्यूनिटी की, तो इम्यूनिटी जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है हम लोग तब से यही ध्यान रख रहे हैं कि इम्यूनिटी अच्छी रहे। काफ़ी लोगों ने काफ़ी पिल्स पॉप इन करी, विटामिन सी की, जिंक टैबलेट्स भी, बहुत सारी चीज़ें करी। तो इस तरीके से अगर हम अपने खान पान में इन्हीं चीज़ों को ले आएँ तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी सप्लीमेंटेशन की। तो खाने में अगर अपना ध्यान रखें और अपने लाइफस्टाइल को अच्छे से मेंटेन रखें तो ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल्सो हम इस टाइम को निकाल सकते हैं इन अ गुड वे। तो सबसे पहले बात करूंगी खाने की, कि खाने में ऐसा क्या क्या अपनी डाइट में हम इंक्लूड करें इस टाइम पर। बिल्कुल, वो हम आगे आपसे लेंगे क्योंकि अभी शो में लंबी चर्चा करनी है। मानसी, मैं आपके पास आऊंगी। योग आसन भी हमें आपसे लेने हैं मानसी, लेकिन वो आगे हम बात करेंगे। उससे पहले मुझे ये बताइए कि आपकी बॉडी और खासतौर से इस तरह के मौसम में बदलाव की वजह से, इस तरह से अचानक जो बारिश आने लगी है और ठंड ज्यादा बढ़ेगी, आपकी बॉडी किस तरह से वीक होगी और इम्यूनिटी खासकर से अगर आपकी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, अगर आपको कोरोना हो चुका है तब भी और अगर नहीं हुआ है तब भी आपकी इम्यूनिटी पर किस तरह से असर होगा इस बदले हुए मौसम का, ये बताएं। जी बिल्कुल, योग करिए और योग करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। मैं एक बहुत सिंपल सी क्रिया बताऊंगी आप लोगों को, इसको सामान्य क्रिया बोलते हैं। अगर आप सामान्य क्रिया करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी, इवन सर्दी जो आगे बरसात, हमें किसी भी चीज़ का फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत सिंपल क्रिया है, इसको हम सामान्य क्रिया बोलते हैं। इसमें हम अपनी सांसों की गति को बढ़ा रहे हैं वाइल इनहेलिंग और एक्सेलिंग। बहुत सिंपल है, अपने हाथ को इस तरह से रखिए, इनहेल, exhale, inhale, exhale। इस तरह से दिन में 10 बार इसको ज़रूर कीजिए। इससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, हमेशा एक तरह रहेगी। और साथ में जो आगे सर्दी, खांसी, सर्दियों का सीज़न है उससे भी आप काफ़ी तरह से बच जाएंगे। एक ही रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज़ योग करिए और अपना ध्यान रखिए।
आपसे और भी हम टिप्स लेंगे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन साक्षी आप खाने पीने की बात कर रही थी, उससे पहले हमें ये समझना है कि एक तो कोरोना की वजह से लोग वैसे ही थोड़ा बहुत फ्लू हो जाए तो परेशान हो जाते हैं, और काढ़ा और जितनी भी गर्म चीजें हैं उसका ओवरडोज वैसे भी लोग ले रहे हैं, जिसकी वजह से उसके साइड इफेक्ट्स भी निकल रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि मौसम और ठंडा हो गया है, किस हद तक हमें अपने यूजुअल रेजीम को जो हमने कोरोना के वक्त अपनाया था उसको मेंटेन करना चाहिए या कितना बदलना चाहिए, ये बताएं। जी बिल्कुल, ओवरडोजेस से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई। एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज़ गुड, लेकिन अगर ओवरडोज करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम तो आएगा ही। तो अपने यूजुअल लाइफस्टाइल में ही कुछ चेंजेस करने ज़रूरी हैं। तो उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आप जिस तरीके से आप पहले ही ले रहे थे, अगर आप हल्दी का प्रयोग कर रहे थे अपनी डाइट में, हल्दी के काढ़े पी रहे थे, तो मैं सजेशन दूंगी कि हल्दी के काढ़े पीने की बजाय अगर आप हल्दी वाला दूध, जिसे हम गोल्डन लाटे, गोल्डन मिल्क, इट इज़ नाउ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसी को कंटिन्यू रखें अपनी डाइट के अंदर। अगर आप ले रहे थे तो उसको अभी भी लेते रहिए, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो इट इज़ रियली नाइस अगर इन चीज़ों को आप इनकॉर्पोरेटेड रखेंगे अपनी डाइट में पहले की तरह ही। हल्दी अगर यूज़ करते हैं तो उसके साथ साथ हम थोड़ा सा काली मिर्च को यूज़ करेंगे तो वो हेल्प करेगा करक्यूमिन को बेटर यूज़ करने के लिए। तो हल्दी के काफ़ी फ़ायदे हैं। हल्दी हमें हेल्प करता है कि अगर आपको कोई घुटनों की प्रॉब्लम है या अगर आपकी इम्यूनिटी के लिए है, बच्चों के लिए भी इट एक्ट्स एज अ कवच। तो अगर आप हल्दी का प्रयोग करते हैं उसको करते रहिए, लेकिन हाँ मॉडरेशन में। तो अगर छोटे बच्चे उसको यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिए पूरे दिन के अंदर इट शुड नॉट एक्सीड हाफ टी स्पून। और अगर बड़े यूज़ कर रहे हैं तो पूरे दिन के अंदर, जिसमें आप उसे आप सब्जियों में भी डाल रहे हैं, अगर दूध में ले रहे हैं या काढ़े के फॉर्म में ले रहे हैं, तो 1 चम्मच से ज़्यादा उसको एक्सीड ना करें। बाकी खान पान की अगर हम बात करेंगे तो यूजुअल लाइफस्टाइल के अंदर ही आप चेंजेस करिए, जैसे कि वेजिटेबल्स इस टाइम पर अगर जो हमारे पास सीजनल वेजिटेबल्स आते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जैसे मेथी है, पालक है। मेथी एक ऐसा इस टाइम पे वेजिटेबल है जिसमें अनयूजुअल अमीनो एसिड है, जो कि हेल्प करता है आपके कोलेस्ट्रॉल को भी लो करने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प्स कि आपकी इम्यूनिटी भी बरकरार रहे, आपकी इसमें सोडियम कम होता है। तो जिन लोगों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, जैसे विंटर्स आती है लोगों का हाइपरटेंशन एकदम से इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप होते ही हमारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो थोड़े से कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं एंड ब्लड फ्लो भी रिस्ट्रिक्ट होता है, जिससे बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम आती है। सो इस टाइम पे अगर आप ध्यान रखेंगे कि मेथी को ज़्यादा लें अपनी डाइट में। अब मेथी को किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। मेथी का आप अगर इफ़ यू वांट स्टफ्ड रोटी बना के, यू कैन डू दैट टू। यू कैन हैव मेथी का खाखरा आप ले सकते हैं। पालक को ज़्यादा अपनी डाइट में लें, क्योंकि दिस इज़ द सीज़न। पालक को बेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं इन एनी फॉर्म, चाहे पालक का जूस लें या पालक का सूप लें। इट विल डू वंडर्स आपकी इम्यूनिटी के लिए एज वेल एज आपके स्किन ग्लो के लिए। दिस इज समथिंग रियली नाइस। इसके साथ साथ मूली, देखिए ऐसे लगता है कि समथिंग बड़ा यूजुअल है, घर में ही है, इतना कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन दिस इज अगेन इट इज़ हाई इन पोटेशियम एंड मैग्नीशियम एंड लो इन सोडियम। तो हाइपरटेंशन में भी हेल्प करता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो इसमें भी इट रियली हेल्प्स यू कि इसके साथ साथ भी आपका बेटर रहेगा इम्यून सिस्टम भी, और आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा, ब्लड शुगर लेवल्स भी रेगुलेटेड रहेंगे। बीटरूट यानी चुकंदर, अगर चुकंदर को लेते हैं तो इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, नाइट्रेट होता है बेसिकली, जो हमारी बॉडी कन्वर्ट करती है नाइट्रिक ऑक्साइड में विंटर्स में। तो आपका विंटर्स के अंदर काफ़ी चांसेस होते हैं लोगों के आर्टरीज क्लॉग्ड होने के। तो उन आर्टरीज को क्लॉग्ड होने से बचाने के लिए इट डज रियली हेल्प, क्योंकि बीटरूट से वो आर्टरीज क्लॉग्ड नहीं होती हैं। इसके साथ साथ अगर हम वेजिटेबल्स की और बात करें तो कुल्थ की दाल होती है, जिसको हम हॉर्स ग्राम लेंटिल भी बोलते हैं। तो वो कुल्थ की दाल अगर आप लें तो वो भी काफ़ी हेल्प करता है, बॉडी में हीट जनरेट करता है। तो विंटर्स के टाइम पे इट रियली हेल्प्स। फ्रूट्स में हम बात करेंगे, गुआवा, ऑरेंज, किवी, इन सब चीज़ों को ज़्यादा अपनी डाइट में लें। गुआवा में ना सिर्फ फाइबर और विटामिन सी है,
ये आपकी जो भूख है उसको कंट्रोल में रखता है। तो अननेसेसरीली बिंजिंग या आते जाते कुछ भी खाने का मेरे जो ख्याल एक से सर्दी के मौसम में ज्यादा होता है साक्षी, और वैसे भी हम सब जानते हैं साक्षी, नॉर्थ में क्योंकि ठंड अक्सर ज्यादा पड़ती है तो वहां पर तो लोगों के पास ठंड से बचने के लिए या गर्माहट के लिए ऑलरेडी खान पान उस तरह से तैयार होता है। लेकिन अब ये जो बेमौसम बरसात हुई है ना, उसकी वजह से कई शहरों का जो यूजुअल विंटर रहा है उससे कहीं ज्यादा बढ़कर अब ठंड हो गई है। अब ऐसे में किसी को सर्दी खांसी या किसी भी तरह की तकलीफ हो जाए जो कि कोरोना सिम्टम से रिलेटेड है, क्या क्विक फिक्स आप सजेस्ट करेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जो लोग जिनको लगता है कि कफ कोल्ड उनको ऑलरेडी ज़्यादा दे आर प्रोन टू इट, तो जिंजर एंड आप हनी की आप मॉर्निंग में यू कैन मेक अ टी। अगर आप चाय लेते हैं तो उसको रिप्लेस करिए जिंजर, हनी एंड तुलसी। तो ये पहली चीज़ होनी चाहिए दिन में जो आप लें। तो ये आपके एक सार थ्रोट को भी बेटर करता है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी भी इंक्रीज करता है, एंटीबायोटिक भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है। सो दिस हेल्प्स इन एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो इसके अलावा मैं सजेस्ट करूंगी सिनेमन को थोड़ा सा अपनी डाइट में लें। जब ऐसा होता है बिन मौसम बरसात होती है तो सिनेमन भी काफ़ी हेल्प करता है, जस्ट लाइक अदर थिंग्स। जैसे मैंने बताया टर्मरिक तो इज समथिंग विच वी आर ऑलरेडी यूजिंग, हैज़ बीन यूज्ड इन आवर जनरेशंस सिंस फॉर एवर। तो सिनेमन को भी हम थोड़ा सा अगर बूस्ट करें, उसको हम रात को सोने के समय पे अगर हम सिनेमन लें तो वो भी काफ़ी हेल्प करता है इस बिन मौसम बरसात के टाइम पर, कि आप ये सिनेमन टी बना के पी रहे हैं तो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू। इसके साथ साथ गार्लिक का यूज अगर खाने में थोड़ा ज्यादा करें तो गार्लिक में भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं तो किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन से या किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपको जरूर बचाता है। तो कुछ लोग विंटर्स में अगर पुराने लोगों से आप मिले तो वो बोलते हैं कि हम अदरक लहसुन की सब्जी लेते हैं, जिसे थूम अदरक भी कहा जाता है। उसका रीजन यही होता है, एक तो ये हीट जनरेशन में हेल्प करता है और इसमें काफी एंटीबायोटिक एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं। इट हैज बीन यूज्ड एज अ मेडिसिन सिंस एजेस। तो ये भी काफी हमें इन सब चीजों से रिलीफ दिलाता है। बाकी जब विंटर्स और ऐसे मौसम बदलता है तो फाइबर डाइट में जाना जरूरी है। अच्छे अमाउंट में ओमेगा 3 प्यूफाज एंड म्यूफाज जिसे हम कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारी बॉडी में जाना जरूरी है। तो इसका एक बहुत अच्छा फॉर्म है, वो है कि नट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। नट्स यानी कि जो तो हम सब खाते हैं घर में, दिवाली में भी खूब हम लोगों ने नट्स खाए, बिल्कुल। लेकिन एक मॉडरेशन अमाउंट में हैंडफुल ऑफ नट्स एवरी डे जरूर खाइए। इसमें इंक्लूडेड होना चाहिए आलमंड, बादाम जरूर खाएं। देखिए किशमिश इज ऑल्सो गुड। अगर आप पिस्ता खाते हैं, दो इट इज वन ऑफ द एक्सपेंसिव ड्राई फ्रूट, लेकिन इसके भी काफी फायदे हैं। काजू के साथ एक मिथ हमेशा से था कि काजू खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, बट लेट मी टेल यू, काजू भी एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसे लीजिए इन मॉडरेशन। कोई वेट आपका गेन होने के कोई ऐसे चांसेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अ मिथ कि काजू से भी वेट गेन होता है। तो काजू भी लीजिए, ये भी काफी हेल्प करता है ड्यूरिंग विंटर्स बॉडी में हीट जनरेट करने में। एब्सोल्युटली। तो जब ऐसे मौसम एकदम से बदल गया है तो आपको ये सब चीजें अपनी डाइट में तो इंक्लूड करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको इस बेमौसम बरसात का सामना करने के लिए अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योग नहीं करते हैं, तो अब वक्त आ गया है वो सब भी शुरू कर ले। मानसी बताएंगी हमें कि अगर आपको सर्दी जुकाम या इस तरह की आपको प्रॉब्लम्स हैं, खासतौर से बदलता है ना जब मौसम मानसी, तो एलर्जी की प्रॉब्लम लोगों को अगर ऑलरेडी होती है तो वो और भी बढ़ जाती है। अब ऐसे में आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके लंग्स के लिए किस तरह का योग आप कर सकते हैं जो रोजाना अगर किया जाए तो आप इस तरह की दिक्कतों से दूर रहें? बिल्कुल, मैं बहुत सिंपल सी क्रिया बताऊंगी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी क्रिया होती है, इसको सहज क्रिया बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छे से इसको मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करने हैं। अपने थंब को यहाँ पे रखेंगे, इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ, एक्सेल। इसको करने से आपके जो बॉडी के बैड टॉक्सिन्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम
हर चीज़ से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, रोज़ 5 बार करिए, योग तो करिए ही, बहुत ज़रूरी होता है। ये लोगों का बहुत रहता है अक्सर लैक ऑफ मतलब लाइक बॉडी मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, योग तो करिए लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो सुबह वॉकिंग कीजिए, पार्क में वॉकिंग करिए, बहुत ज़रूरी रहेगी। और आगे सर्दियों का जो टाइम चल रहा है, हर आधे घंटे के बाद अगर आप आधा गिलास पानी पीते हैं, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो प्लीज गर्म पानी भी जरूर पीजिए। और जिन लोगों को ब्लॉकेज रहती है, कंजेशन रहता है, उनके लिए सबसे अच्छा है कि वो गर्म पानी पिएं और क्रियाएं करें। क्रिया बहुत अच्छी रहती है, तो प्लीज इसको जरूर करिए। एक और सिंपल चीज मैं बताना चाहूंगी आपके व्यूअर्स को, रात को अगर आप तेज पत्ता भिगो के, अगर वो पानी भी आप 15 दिन रोज पीते हैं, तेज पत्ता सबसे रिच होता एंटीऑक्सीडेंट में, वो भी आगे सर्दियों से हमें बचाता है। तो ये सिंपल चीज़ें ज़रूर फॉलो कीजिए। और जितना मतलब एक्सरसाइज करें अच्छा रहता है, मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करिए, क्रिया करें, ये सब ही हम कर सकते हैं सर्दियों के लिए। और पानी पीते रहिए, पानी पीना बहुत अच्छा रहता है, गर्म पानी पिएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैंने देखा है कि अक्सर सर्दियां होती हैं तो लोगों को साइनस का भी प्रॉब्लम रहता है। तो एक बहुत सिंपल चीज़ बताऊंगी, जिसको साइनस का प्रॉब्लम रहता है वो यहाँ पे होल्ड करेंगे, इनहेल, again fill your mouth with your breath, release। बहुत सिंपल क्रियाएं मैंने आप लोगों को बताई हैं, इसको ज़रूर कीजिए। आपको आगे जाके जो भी सर्दी, जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों से आपकी बॉडी बहुत प्रिपेयर हो जाएगी, हर चीज़ से लड़ेगी। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन आप बच्चों का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं? बच्चों को किस तरह की डाइट देनी चाहिए, और कैसे इस तरह बेमौसम बरसात में जो मौसम अब बिगड़ गया है, ज्यादा ठंड जो पड़ने लग गई है, बच्चों को कैसे बचाया जाए? और जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, अगर उनको अर्थराइटिस या जो खासतौर से बहुत परेशान करती है ठंड के मौसम में, इस तरह की बीमारियां अगर हैं, तो कैसे अपना ख्याल रखा जाए, ये जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद।
साल में बेमौसम बरसात जो हुई है उससे आपकी सेहत पर किस तरह का असर पड़ सकता है और कैसे आपको बचना चाहिए, इसी पर हम बात करेंगे। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं रेडिक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन डॉक्टर रवि मलिक। स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। डॉक्टर साहब, एक तो कोरोना का वक्त और ऐसे में बेमौसम बरसात ने लोगों को काफी परेशानी में डाल दिया है। ये बताएं, इस अचानक जो बदलाव हुआ है मौसम में, इसका असर आपकी सेहत पर और उससे बचाव परहेज क्या किया जाए, कैसे किया जाए? देखिए, डेफिनेटली जैसे ही सर्दियां आती हैं और मौसम भी ह्यूमिड जैसे होता है तो कोरोना के होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं अगर ह्यूमिडिटी हो तो। और जितने भी वायरसेस हैं वो सर्दियों में थोड़े ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी वायरसेस स्पेशली जो है वो सर्दियों में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से कोरोना की जो भी प्रिकॉशंस है हमारे को और ज्यादा मुस्तैदी से लेनी चाहिए और ज्यादा हमारे को उसके लिए जागरूक रहना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन जहां तक हो सके बिल्कुल ना करें, और अगर ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन जहां पर नहीं पॉसिबल किया वहां पर आप 1 गज की दूरी कम से कम 1 मीटर का फासला रख के दूसरे व्यक्ति से करें। हो सके तो 2 मीटर का फासला रखें। हैंड हाइजीन का बहुत खास ध्यान रखें और रेस्पिरेटरी हाइजीन का बहुत खास ध्यान रखें। और ये भी बड़ा जरूरी है, जिस भी व्यक्ति को लगता है कि थोड़ा सा भी फीवर आ रहा है या हल्का सा भी जुकाम है या गले में खराश है या लगता है कि कोरोना टाइप के सिम्टम्स हैं, तो इमीडिएटली वो अपना टेस्ट करा लें। हो सकता है वो कोरोना हो और वो अगर पॉजिटिव है तो अपने आप को एकदम आइसोलेट कर दें, नहीं तो वो कम्युनिटी में फैला सकते हैं। ये सारी प्रिकॉशंस जो है हमारे को खासकर ह्यूमिड वेदर में और ज्यादा तेज करनी चाहिए। और यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि जितने वल्नरेबल ग्रुप्स हैं वो सर्दियों में ह्यूमिडिटी में अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखें ज्यादा, जैसे कि एस्थमेटिक्स है, हार्ट डिजीज के पेशेंट है, हाइपरटेंशन है या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है वो अपना खास बहुत ध्यान रखें। कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूँ पिछले 9-10 महीने से जब से कोरोना चल रहा है तो लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है वो प्रिकॉशंस कम लेते जा रहे हैं और कम प्रिकॉशंस की वजह से ये दिक्कतें आती जा रही हैं कि कोरोना जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इंटरनेशनली भी हमें बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। जब यूके जैसी एडवांस देशों को भी सेकंड लॉकडाउन करना पड़ गया तो यहाँ पर भी हमारे को समस्या बढ़ सकती है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जब तक वैक्सीन प्रॉपर नहीं आती और वैक्सीन भी जब तक सबको नहीं लग जाती और हर्ड इम्यूनिटी हमारी बढ़ नहीं जाती अच्छे से, ये बीमारी से प्रिकॉशन लेनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब, आम फ्लू के सिम्टम में और कोरोना के सिम्टम में हम कैसे डिस्टिंग्विश करें? क्योंकि इस बदलते मौसम में सर्दी, जुकाम होना, गले में दर्द, बदन में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सब बहुत आम है। कैसे हम पैनिक को अवॉइड कर सकते हैं और सिम्टम समझ सकते हैं? देखिए, नॉर्मल जो फ्लू है और जो इवन जो स्वाइन फ्लू है, नॉर्मल फ्लू है और जो कोरोना है, इन सबके सिम्टम्स जो है, क्योंकि रेस्पिरेटरी वायरस है, इन सबके सिम्टम्स काफी हद तक ओवरलैप करते हैं। फीवर होगा, थोड़ा बहुत नजला होगा, हल्की हल्की गले में खराश होगी, लेकिन कुछ सिम्टम्स कोरोना के बड़े पैथोजेनिक है। जैसे अगर आपका टेस्ट गायब हो जाए, अगर आपकी स्मेल गायब हो जाए या अगर आपके टेस्ट में डिफरेंस आ जाए या स्मेल में डिफरेंस आ जाए। ऐसा भी देखा गया है, क्योंकि मैं कोरोना हॉस्पिटल में चलाता हूँ, तो ऐसा भी देखा गया है कि जिनके टेस्ट गायब हो गए और उसके बाद में उन्हें फीवर भी नहीं आया और कोई सिम्टम भी नहीं हुआ और कोरोना का टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आ गया। तो ये पैथोजेनिक सिम्टम है कि अगर आपका टेस्ट और स्मेल के अंदर डिस्टर्बेंसेज आ रही हैं तो चांसेस है कि ये कोरोना हो सकता है। बाकी सिम्टम्स वही होते हैं, फीवर होता है, बॉडी एक्स होती है, नजला होता है, जुकाम होता है, गले में खराश होती है। बिल्कुल, तो किसी भी सिम्टम को हल्के में ना ले, नजरअंदाज ना करें। आप ट्रैक रखें। अगर दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अगर सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा लगातार चल रहा है तो आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए। वरना इस बेमौसम बरसात और मौसम में बदलाव से कैसे बचना चाहिए, किस खान पान को आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, किस तरह का योगा करना चाहिए, उस पर हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको गाइड कर दिया है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर अड्डा के आज के शो में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।